डिडक्शंस, ठीक है, डिडक्शंस। अब डिडक्शंस में क्या क्या है, तो एनपीएस है, ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम है, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ये थोड़ा ज्यादा डिडक्शन करवा रहे हैं एनपीएस में। यू कैन मूव टू द एनपीएस डिडक्शन फ्रॉम 5,000 रुपीज ऑल्सो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इन्होंने हैवी रखा हुआ है, 10,619 रुपीज का एनपीएस डिडक्शन है। फिर इनकम टैक्स है 8,400, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, एक तरीके से आप बोल सकते हो टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर मेडिक्लेम पॉलिसी जो ले रखी है उसका 330 रुपीज है। देन न्यू जीआई स्कीम, तो ये आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। ग्रुप इंश्योरेंस मींस फैमिली को अगर कवर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो वो वाला एक तरीके से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, या पूरे एम्प्लॉइज को जो दिया जाता है वो है, तो उसमें आप और आपके डिपेंडेंट आ जाते हैं। दैट इज व्हाट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, 111 रुपीज वहां पर आपका कट रहा है, ठीक है। इसके बाद ये GTIS रिस्क, तो ये इंश्योरेंस का आपका कट रहा है 775 रुपीज। फिर प्रोफेशनल टैक्स 200, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। आफ्टर दैट ओपी सोसाइटी, ओडी इज ओवरड्राफ्ट। Overdraft facility means a type of fund which you have taken from the company and you are going to return back in some EMIs। एक तरीके से आपने कुछ पैसा लिया है जो आप EMI में पे करोगे बाद में। So ये 1,500 रुपीज का डिडक्शन हो रहा है। फिर GIS प्रीमियम आपका कट रहा है यहां पर, ठीक है। फिर आ रहा है व्हीकल एडवांस, so it is a loan, it is a loan। ये आपका 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लोन है। So this is a loan, for that loan amount 4,967 is the principal amount and 379 rupees the interest amount। ये आपका इंटरेस्ट जा रहा है, ये प्रिंसिपल जा रहा है। So approximately 5,000 रुपए का जो डिडक्शन है, that is the ऑटोमोबाइल, दैट इज द ऑटोमोबाइल लोन विच द कैंडिडेट हैव टेकन। अगर आपने ये नहीं लिया है देन दिस अमाउंट विल बी देयर ओनली, इट विल नॉट बी डिडक्टेड। ये अमाउंट लिया है लोन के फॉर्म में, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग डिडक्टेड, अदरवाइज डिडक्ट नहीं होगा। फिर गुरु नानक जयंती का जो अमाउंट कट रहा है यहां पर 4,400, इट इज अगेन अ लोन, इसको बोलते हैं फेस्टिवल लोन। सो फेस्टिवल लोन लिया उन्होंने, तो उसका आपका कट रहा है 4,400, 5,000, अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज गेटिंग डिडक्टेड बिकॉज ऑफ द लोन रीपेमेंट। तो ये लोन रीपेमेंट का पेमेंट हो रहा है आपका 10,000 के अप्रोक्सीमेटली। इन हैंड जो सैलरी बन रहा है आफ्टर डिडक्शन, दैट इज 92,000 रुपीज। आप देखोगे 92,000 में से एनपीएस का अमाउंट डायरेक्टली 10,000 है और लोन्स का अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 10,000, 20,000 रुपीज तो आपका ये है। फिर रिमेनिंग जो आपके मेडिक्लेम है, टैक्सेस है, 8,400 टैक्स है, तो वो सारा अमाउंट है। तो जो सैलरी आएगा इन हैंड वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए के ऊपर ही आएगा। सो यू विल गेट इन हैंड 1 लाख रुपए प्लस सैलरी।